बेसिकली स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, इसमें हमें पता है कि एक फैक्टर ऐसा होता है जो जैसे लैंड वन है, वो बेसिकली गुड वन को स्पेसिफिक है, वो गुड टू में नहीं यूज़ हो सकती। लैंड टू का सिमिलर है, वो गुड टू के लिए यूज़ हो सकती है, गुड वन के लिए नहीं यूज़ हो सकती। और जो लेबर है वो हो जाएगा बेसिकली जो दोनों गुड्स में यूज़ होगा, तो वो मोबाइल फैक्टर है हमारा। ये 3 फैक्टर्स और 2 गुड्स का मॉडल है, तो 2x3 मॉडल बोलेंगे। पहले हमेशा गुड आता है, फिर फैक्टर आता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए तुम ऐसे मतलब GF करके शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आगे जो है बेसिकली इसकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। इक्वेशंस जो है, पहली इक्वेशन तो 2 गुड्स हैं तो 2 गुड्स के लिए प्रॉफिट इक्वल टू 0 की 2 इक्वेशंस हो गई, पहली है, ठीक है। फिर ये 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, आपने AL1 को एक साइड पे लिखना है और दूसरी साइड पे लिख देना है इज़ इक्वल टू AL1 W, R1, ठीक है। 81 को लिखना है, फिर लिख देना है इज़ इक्वल टू 81, W, R1। आप बस ये दिखा रहे हो कि AL1 WR1 का फंक्शन है, 81 WR1 का फंक्शन है, AL2 WR2 का फंक्शन है, ऐसे ऐसे करके दिखा देना है आपने बस। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी इक्वेशंस जो है क्या होती है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, तो वो भी सिंपल है, उसमें भी मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। अब अगर तुम पहले की 6 इक्वेशंस देखो, तो पहले की 6 इक्वेशंस अगर हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या सीन है कि इसमें बेसिकली AL1 W, 81 R1, AL2 A2, ये एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, एक और वेरिएबल होना चाहिए था, हाँ सॉरी, AL1 W 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वेरिएबल्स है पहले की 6 इक्वेशंस में। तो 6 इक्वेशंस है, 7 अननोन है, ठीक है। ये बाद वाली से फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब सर ने, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, सर ने ऐसे कराया होगा ये पार्ट कि 6 इक्वेशंस पहले लिखवा दी और फिर बोला कि ये देखो 6 इक्वेशंस है, इनमें 7 वेरिएबल्स है, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ये 3 इक्वेशंस आई हैं जो कि हमारे रेस्क्यू में आई हैं, इनको यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि बेसिकली आप लिखोगे कि 81 x1 इज़ इक्वल टू T1 था ना, तो x1 की वैल्यू निकाल ली, x2 की वैल्यू निकाल ली, उसको आप जो है ये 7वीं वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक इक्वेशन और आ गई, ठीक है। तो अब आपके पास 7 इक्वेशंस आ गए हैं बेसिकली 1 to 6 जो ओरिजिनल हमने की थी, प्लस ये 10वीं वाली। 10वीं वाली में 10वीं में हमने 8वीं और 9वीं का सारा जो मतलब मेन क्रक्स था वो निकाल के डाल दिया ना, उससे हमें मिला कि x1 इज़ इक्वल टू T1/81, x2 इज़ इक्वल टू T2/82, वो सब पुट कर दिया हमने। फिर हमें ये 10वीं इक्वेशन मिली, राइट। तो बेसिकली 1 to 6 और जो 10th इक्वेशन है, ये सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स कवर कर रही है। 10th वाली इक्वेशन में हमारा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, इसमें तो हमने पुट ही की है, तो ये तो कवर हो ही गया। तो ये 1 to 6 और जो 10th इक्वेशन है, अब ये 7 इक्वेशन हो गई, 7 ही अननोन है अभी भी, तो ये सिस्टम अब डिटर्मिन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बताई है। फैक्टर प्राइजेस हमें पता है। अब मैंने वहाँ पर पहले थोड़ा बोल दिया था कि फैक्टर प्राइजेस जो है वो तो कमोडिटी प्राइजेस पे नहीं डिपेंड करेंगे, WR P1 P2 पे नहीं डिपेंड करेगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब वो तो मैंने बस ऐसे ही सिंप्लीफाई करने के लिए, याद रखने में आसानी हो कि P1 W और R का फंक्शन है, इसलिए बोल दिया था। बट वी नो कि W और R जो है वो P1 P2 से ऑफकोर्स अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर फैक्टर प्राइसेस ज़्यादा होंगे, कोई गुड बहुत ज़्यादा महंगे में बिकेगा तो उसका W और R भी एसोसिएटेड उतना ही ज़्यादा होगा, राइट, वो चीज़ है। तो बट वो सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस पर नहीं बल्कि एंडाउमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है कि अच्छा, इसमें मतलब दिस इज़ बेसिकली वो डिकम्पोजिबिलिटी वाला एक बात सर ने कराया था ना, RB सर ने मिड सेम से पहले, कि बेसिकली 2x3 मॉडल लो तो उसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। मतलब W और R नॉर्मली जो है वो सिर्फ P1 P2 का फंक्शन होता है, बट यहाँ पर आने के बाद W और R जो है वो L बार K बार एंडाउमेंट की जो लेवल है उसका भी फंक्शन बन जाता है,
ठीक है, क्योंकि उसके बाद बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम पहले की 6 इक्वेशंस निकालें और उससे डब्ल्यू आर वगैरह सब की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें, नहीं निकल रही, क्योंकि 7 वेरिएबल्स हैं और 6 इक्वेशंस हैं। तो हमें 10वीं वाली जो इक्वेशन है जिसमें एल बार आ रहा है वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही है, ठीक है। एल बार मैं बोल रही हूँ, बट सर ने एल बार लिखवाया नहीं है, बार नहीं लिखवाया किसी पे, ठीक है। फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स से फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इंश्योर नहीं होता, ठीक है। फैक्टर प्राइजेस इक्वलाइज हो उसके लिए हमें फुल मोबिलिटी, फ्री मोबिलिटी चाहिए कम से कम एक फैक्टर की। तो जैसे यहाँ पर लेबर की फ्री मोबिलिटी है बिटवीन सेक्टर्स, कम से कम किसी एक सेक्टर की फ्री मोबिलिटी हमें चाहिए, नहीं तो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। डायग्रामेटिकली इन्होंने क्या दिखाया है, एक सेकेंड।